हेलो फ्रेंड्स। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सच बोलना झूठ बोलने से बेहतर होता है, लेकिन क्या हर कोई कभी कभार झूठ नहीं बोलता? बातचीत करते हुए कभी कभी हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानने का दावा करते हैं। हो सकता है कि अपना काम करते हुए हम उस विचार का श्रेय ले लें जो असल में किसी और का है। अगर किसी को पता नहीं चलता तो इसमें हर्ज ही क्या है? हो सकता है परीक्षा में उत्तर देने के लिए आप यूनिवर्सिटी में एक दूसरे तक पहुंचाई गई नकल की पर्ची का उपयोग करें। आप इस वजह से तो कम अंक प्राप्त नहीं करना चाहोगे कि आप ईमानदार हैं। यकीनन यह सही नहीं होगा। या कोई दोस्त अपने नए हेयर कट से बहुत खुश है तो आपके विचार से भद्दा लग रहा है। ऐसे में आप जो वास्तव में सोचते हैं, क्या उसे वो कहना उचित होगा? क्या सच हमेशा झूठ से बेहतर होता है? कुछ लोगों का विश्वास है कि संसार को ईमानदार बनाने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। शायद यह उत्तम कार्य है। इसमें सबको योगदान देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश के भी अपने सकारात्मक प्रभाव होते हैं। एक आदर्श संसार बनाने की कोशिश में हम एक बेहतर संसार तो बना ही सकते हैं। बहुत से लोगों के पास जीवन को बेदाग रखने के लिए विशेष प्रेरणा होती है। वे स्वर्ग में विश्वास रखते हैं जहाँ अच्छे कर्मों का शुभ फल मिलता है और नरक जहाँ बुरे कर्मों के लिए सजा मिलती है। कुछ अन्य लोग कर्म में विश्वास करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी और जैसा बोगे वैसा काटोगे। मैं उनका दृढ़ विश्वास उन्हें ईमानदारी से बोलने और काम करने की प्रेरणा देता है। लेकिन क्या ईमानदारी वाकई हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है? अगर आपके सच बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे तब क्या होगा? अगर आपकी ईमानदारी से आपके परिवार को दुख पहुंचता है तो मान ले आपका मालिक आपको कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले किसी उत्पाद के लाभ या बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए कहता है। यह कहना कोई बड़ा झूठ नहीं है कि दोषपूर्ण कलपुर्जे अच्छा काम करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बस वह ग्राहकों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए आपसे तथ्यों और आंकड़ों में जरा सा फेरबदल करने के लिए कहता है। उसे नहीं लगता कि यह ईमानदारी है, बल्कि उसे नहीं लगता कि यह बेईमानी है, बल्कि यह तो बस धंधा है। अगर आप यह नहीं करते तो आपसे कहा गया है तो शायद आपकी नौकरी ही चली जाए और दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाए। आपके परिवार को आमदनी की ज़रूरत है, सिर्फ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि स्कूल की फीस, कर्ज की किश्तों के भुगतान के लिए। दूसरी ओर हो सकता है आपका मालिक गुस्से में आकर यह काम किसी और को दे दे या फिर वह आपकी इज्जत ही करने लगे। आप क्या करेंगे? आप यह फैसला कैसे करेंगे कि असल में सही काम क्या है? क्या होगा अगर कोई ऐसा सही जवाब न हो जो हर व्यक्ति के लिए हर स्थिति में कारगर हो? कुछ लोग कह सकते हैं, अपने मालिक से कह दे कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका परिवार आपकी इज्जत करेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़े, पर ईमानदारी के सिद्धांत के लिए ऐसा करना ठीक है। मगर हालात कुछ और भी हो सकते हैं। संभव है कि आपके पति या पत्नी इतने बीमार हो कि कई महीनों से काम पर न जा पाए हो, या आप अभी भी कॉलेज की पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज उतार रहे हों। अगर आपको फौरन दूसरा काम ना मिला तो हर व्यक्ति के हालात अलग अलग होते हैं। कभी कभी सही क्या है यह स्पष्ट होता है। कई बार हम ईमानदारी से सही करना भी चाहें तो भी हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। ईमानदार बने रहने की इस कश्मकश में हम पहले अपने आप से ईमानदार होने की ज़रूरत है। हम जो सही समझते हैं उसके लिए क्या हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, या बस सोचते ही हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए? क्या होगा अगर हमारे ईमानदार होने की कीमत दूसरों को भी चुकानी पड़े? कौन सा निर्णय हमें ज़्यादा देर तक खुशी देगा? इसलिए हम दुविधा में पड़ जाते हैं। हो सकता है कि हम फायदे और नुकसान की सूची तैयार करें या किसी दोस्त के साथ दिल खोल कर बात करें, सलाह और गहराई से सोचने के लिए ऑनलाइन स्क्रॉल करें,
या संतों, महात्माओं, बड़े बुजुर्गों और रूहानी उपदेश से मार्गदर्शन लें। एक मजबूत बुनियाद को अपने आत्मिक जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनाने के लिए हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भी विश्वास करना चाहते हैं। फिर भी एक आदर्श और व्यवहारिक उत्तर के बीच की दुविधा हमारी रातों की नींद हराम कर सकती है। इन स्थितियों में हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हर समस्या को अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। चुपचाप बैठकर ध्यान को एकाग्र करके साहस के साथ समस्या का सामना कर सकते हैं। फैसला कर लें और फिर जो भी होता है उसे स्वीकार करें। किसी न किसी तरह हमें पता होता है कि ईमानदारी या बेईमानी को चुनना हमें अंदर तक प्रभावित करेगा। इसका इन बातों पर भी असर पड़ता है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। साथ ही यह भी कि हमें अपने आप पर और दूसरे को हम पर कितना विश्वास है। लेकिन कभी कभी ईमानदारी का सवाल हमारे लिए इतना स्पष्ट नहीं होता। यह एकदम काला और सफ़ेद नहीं होता। यानी यह निर्णय कर पाना आसान नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। आधे सच की दुनिया में निश्चित करना कठिन है कि क्या सच है और क्या झूठ। जवाब हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन हमारी ईमानदारी सही निर्णय लेने से ही विकसित होती है। हमसे कभी कभी गलतियां भी होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर ईमानदार बने रहने के बारे में सही निर्णय के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। फ्रेंड्स, ये वचन राधास्वामी सत्संग ब्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही काम क्यों करें में से लिए गए हैं। ये पुस्तक विषय का विवेचन करके निर्णय पाठक पर छोड़ती है। थैंक यू।